हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग गुरुत्वाकर्षण पाठ के प्रश्नावली के आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर है। देखिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 केजी, तो इसको हम लोग ऐसे एक काम करते हैं, इसको M1 मान लेते हैं, और एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 20 केजी जिसे M2 ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दूरी है 5 मीटर, यानी कि ये r का मान दिया हुआ है। ठीक है, r का मान दिया हुआ है 5 मीटर। तो क्या करें, इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, जबकि g का मान है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू में क्या होता है g इंटू में m1 m2 और बाई में r स्क्वायर। तो F इक्वल टू में g का वैल्यू है 6.67 है, लेकिन यहाँ पे 67 ही दिया है, 6.7 दिया है, गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और गुना में m1 द्रव्यमान है 10 केजी, m2 द्रव्यमान है 20 केजी, और बटा में त्रिज्या का दूरी के बीच की दूरी क्या स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर का स्क्वायर। चलिए अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 6.7 गुना 10 का पावर माइनस 11 गुना में ये आपका 200 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, इसका 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं न्यूटन, बल है ना जी, तो सब मात्रा घटा के सीधे हमने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, इसको इससे काट सकते हैं 8 बार में, 8 से इससे गुना होगा, तो 6.7 में हम लोग गुना कर देंगे 8 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 53.6 गुना में 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन। तो इतना ही हम लोग रहने देते हैं, यही आपका दोनों के बीच का गुरुत्व बल का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मंगल ग्रह का द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या भी दी हुई है। तो मंगल ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो द्रव्यमान दिया है मंगल ग्रह का, हम लोग कितना दिया हुआ जी 6.4 गुना 10 का पावर 23 केजी, और यहाँ पर उसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है मंगल ग्रह की, एम फॉर मंगल 3.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान निकालना है मंगल पे। क्या हो जाएगा, तो कैपिटल जी इंटू में एम यानी कि उसका द्रव्यमान और बटा में उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 दशमलव क्या हो जाएगा 6.7, इसका जी का मान यही ना होता है जी, कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये ना हम लोग जानते हैं। 10 का पावर माइनस 11 इंटू में एम द्रव्यमान दिया हुआ है 6.4 गुना 10 का पावर 23, और बटा में आपका आर का स्क्वायर यानी कि 3.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर है ना, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ले लेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 6.67 जो है इसमें गुना कर देंगे 6.4 से, तो आ जाएगा यहाँ पर गुना करने पे कितना 42 दशमलव में 688 गुना में ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 का पावर देखो यहाँ पर है माइनस 11 और यहाँ 23, तो घटा देंगे 10 का पावर 12 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3.4 में इंटू करेंगे 11.56 और गुना में 10 का पावर 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको भाग कर देंगे, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से भाग करेंगे 42.688 में भाग कर देंगे कितना से 11.56 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर लगभग में 3.692 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लगभग में ये हो जाएगा 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 1.2 केजी का एक पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है। पृथ्वी की सतह पर कितना बल लगता है, और इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है। चलिए, और पृथ्वी का द्रव्यमान और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया हुआ है यहाँ पे पृथ्वी का 6.10 का पावर 24 केजी, और उस पत्थर का द्रव्यमान हम लोग स्मॉल एम ले लेते हैं 1.2 केजी, और गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, बल कितना हमें ये गणना करना है। अच्छा, कैपिटल जी का मान यहाँ पता ही है 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर।
चलिए तो हम लोग पहले बल निकालने वाले हैं ना क नंबर में, तो F इक्वल टू में हो जाएगा कैपिटल G इंटू में MM बाई में यहाँ पर उनके बीच की दूरी कितनी है जी, त्रिज्या दिया हुआ है जी, त्रिज्या नहीं दिया है। इस फॉर्मूले को ना लगाकर हम लोग एक काम करते हैं, त्रिज्या नहीं दिया तो हम लोग एक और काम करते हैं, M इंटू जी नहीं लगा सकते हैं जी, 1.2 kg और गुना में आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से 12 न्यूटन। ऐसे भी सिंपल है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद ख नंबर में क्या कह रहा है कि आपके पास क्या कह रहा है जी, है ना, ख नंबर में क्या कह रहा है कि इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या होगा, जी का मान क्या होगा, तो F बाई में उसका द्रव्यमान ले लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। तो यानी आ जाएगा 12 न्यूटन और नीचे द्रव्यमान पृथ्वी का, इसी से फॉर्मूला से आ गया। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का नाम है त्वरण निकलना, 6 गुना 10 का पावर 24 kg। चलिए अब इसमें से भाग करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 1 10 को अलग कर देते हैं, 2/10 और गुना में 10 का पावर माइनस का 23, या फिर इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, है ना जी। दशमलव क्या ले जाने की जरूरत है, इसे दिख रहा है कि 2 गुना 10 का पावर माइनस का 24 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये 2 और गुना में 10 का पावर माइनस हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, पत्थर की पहुंची गई महत्तम ऊंचाई निकालिए। तो पहले देखिए यहाँ पर जो फेंका जा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग जो है 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग जानते हैं कि 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 से इसको काट सकते हैं कि नहीं, 7 बार में, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 7 35 मीटर प्रति सेकंड यू। अच्छा, जी का मान तो नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर हमें भी का मान की बात करें तो ऊपर महत्तम ऊंचाई तक जाकर 0 ना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, महत्तम ऊंचाई निकालनी है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस का 2gh हो जाएगा। तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू है 35 का स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू है माइनस का 10 और गुना में आपका h हमें निकालना होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, ये माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 h हो जाएगा और यहाँ पे 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अब इसको भाग में भेज देंगे तो h इक्वल टू 1225 और बटा में आपका 20 हो जाएगा, इतना मीटर। तो एक काम करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं, ठीक है। कितना जाएगा, तो यहाँ हम लोग 20 से भाग करेंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो 1225 है ना जी, तो 1225 में भाग कर देंगे हम लोग 20 से, तो 20 से तो ये लगभग आ जाएगा, अप्रॉक्स में नहीं आएगा, पॉइंट में कट जाएगा, 61.25 मीटर आ जाएगा महत्तम। नंबर देखिए 5 क्या कर रहा है, कोई पत्थर किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसका अंतिम वेग तो 0 मीटर प्रति सेकेंड और महत्तम ऊंचाई 80 मीटर तक पहुंचता है। अच्छा, तो और यहाँ पे जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर प्रति, नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस में। चलिए क्या कर रहा है कि काम में कर रहा है कि पत्थर किस वेग से फेंका गया था, यानी यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस का 2gh होता है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग यू स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस का 2gh। चलिए अब यू स्क्वायर इक्वल टू में 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू है माइनस का 10 और एच का वैल्यू है यहाँ पे 80, तो यू स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1600, यानी यू स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ लिख सकते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी यू इक्वल टू में आ जाएगा प्रारंभिक वेग जो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या करें, महत्तम ऊंचाई में पहुंचने तक लगा समय भी निकालना है, तो समय निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू में होता है ना u प्लस जी टी, इसको लगा देते तो v का वैल्यू है यहाँ पर 0, u का वैल्यू है 40 और g का वैल्यू है माइनस का 10 और t, ये इधर जाके प्लस का 10t इक्वल टू में आ जाएगा 40, ये जाएगा डिवाइड में तो t इक्वल टू में 4, यानी कि 4 सेकेंड लगेगा महत्तम ऊंचाई तक। नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि किसी पत्थर को किसी भवन के छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करे तो खिड़की की ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है, समझ लीजिए। मैं यहाँ पे ये छत मान लेता हूँ कि छत है, ऊपर से यहाँ पर
एक पत्थर गिराया जा रहा है ना, कोई पत्थर गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि खिड़की है, 2 मीटर ऊंची खिड़की है। इसको ये कितना समय में पार कर जा रहा है पत्थर? 0.1 सेकेंड में इसको पार करता है। तो ये आगे फिर तब ऐसे आगे नीचे गिरता है। तो इस खिड़की को पार करने में इतना समय लगा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि खिड़की को पार करने में खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से, अगर यहाँ पे इसका इस बिंदु का प्रारंभिक वेग देख लें, ठीक है, यानी कि u की बात करें यहाँ पे खिड़की को पार करने में ही, तो इसका प्रारंभिक वेग इस छत से जब वस्तु को गिराया जाएगा यहाँ तक देखा जाएगा, तो इसके लिए अंतिम वेग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए अंतिम वेग होगा, है ना जी। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 केस लेते हैं। पहले खिड़की के लिए लेते हैं केस फर्स्ट में। खिड़की की ऊंचाई देखिए, खिड़की की ऊंचाई जो है वो आपके पास दी हुई है कितना? 2 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड में। और जी का मान हम लोग यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये अगर इस ऊंचाई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ से u, यानी कि इस खिड़की को पार करते समय यहाँ का प्रारंभिक वेग जो होगा, अब इसके लिए क्या होगा? अंतिम वेग, इसलिए हम लोग पहले u निकालते हैं। तो h का मान कितना दिया है? 2 मीटर दिया है ना जी, 2 मीटर ऊंची खिड़की है, ऊपर ये h है, ठीक है, h यहाँ लिख देते हैं। चलिए देखिए 2 और u हमें निकालना है, t का वैल्यू है 0.1 इक्वल टू में 1/2 गुना में 9.8 और गुना में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जो कि आपका टाइम दिया हुआ है 0.1, ठीक है, गुणा में 0.1, ठीक है। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे काट देंगे, 4.9 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू में 0.1 u और प्लस का यहाँ पे गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना? तो आ जाएगा ये आपका 0.049। इसको लाके इसमें 2 में से घटा देते हैं तो आ जाएगा 1.951 और बराबर में 0.1 u। यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा? 1.951 और बटा में 0.1 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 19.51 मीटर, है ना जी, 19.51 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ गए? u का मान आ गया। तो ये जो आप u देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो इसके लिए अंतिम वेग होगा। तो हम लोग केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड में देखते हैं। छत से देखने पर यह u, यानी कि ये जो आप u का मान देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं हम। छत के लिए अंतिम वेग होगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि v जो हो गया 19.51 मीटर प्रति सेकंड, या 19.6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लगभग में 19.6 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका हुआ। और यहाँ पे शुरू का, यहाँ छत के लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा? ऊपर 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अब हम लोग बात कर कि छत से खिड़की की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना छत से खिड़की की ऊंचाई जो है ना, खिड़की की ऊंचाई जो है ना वो x है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस का 2gh। अब यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं तो v का वैल्यू 19.6 रख देते हैं, चलेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, u 0 का स्क्वायर और 2g का वैल्यू है आपका 9.8 और गुना में h का मान है, h का मान वो निकालना है। तो h यहाँ पे क्या है? x हमने सपोज किया, ऊंचाई जो है x सपोज कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 19.6 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 19.6x। इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 19.6 मीटर। तो ये क्या हुई? छत की ही ना, छत से खिड़की की ऊंचाई कितनी है? 19.6 मीटर है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि पृथ्वी पर आपका भार 50 किलोग्राम भार हो तो आपके पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा ताकि आपका भार 25 किलोग्राम भार रह जाए। अच्छा, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि माना 25 किलोग्राम
भार के लिए पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर तक जाना होगा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं भार के लिए, है ना जी। भार के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पर हम लोग भार के लिए पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े कि नहीं, G इंटू में m बाई में r², ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें पृथ्वी पर आपका भार, पृथ्वी पर भार जो है 50 है, बराबर में यहाँ देखिए क्या करते हैं, जी का मान तो वही रहेगा, m पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहाँ पे ये m उस व्यक्ति का द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और r हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या सपोज कर रहे हैं, और इसमें भाग करते हैं कितना से, तो दूसरा वाला ले लेते हैं कि 25 किलोग्राम भार हो जा रहा है। कब, जब g तो वही रहेगा, m भी वही रहेगा, दोनों के द्रव्यमान, पृथ्वी और व्यक्ति के द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, त्रिज्या जो था, अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या तो ये r थी, लेकिन जब h ऊंचाई ऊपर तक आप चले गए तो अब हम लोग r की जगह पे क्या लेंगे, r प्लस h का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, समझे ना बात को। तो ये तीनों तो कट जाएंगे, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 बराबर में आ जाएगा r प्लस h का स्क्वायर और बाई में r², ये ऊपर चला गया नीचे आ गया। हमने देखे ना, दोनों का अनुपात ले लिया, दोनों कंडीशन का एक ही साथ, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ हम चाहें तो 2 बराबर में इधर नहीं लिख सकते हैं, r प्लस h बटा r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद 2 बराबर में अलग अलग भाग करेंगे, तो r बाई r और प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, r से r कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2 बराबर में 1 प्लस h प्लस r का होल स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो √2 इक्वल टू में 1 प्लस का h बटा में r, एक अब इधर लाके घटा देंगे, तो ये इसका दशमलव मान होता है 1.4142 और माइनस का 1 बराबर में h बटा में r, तो यहाँ से h बटा r बराबर में लिख सकते हैं 0.4142, और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है 6400 किलोमीटर दी हुई है, और इक्वल टू में 0.4142, ये ले जाके उधर गुना कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, इसमें ले जाके गुना करेंगे, तो गुना करके देख लेते हैं, 0.4142 में गुना कर देंगे कितना से, 6400 से, तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 265,088 किलोमीटर, यानी कि लगभग में हो जाएगा 2651 किलोमीटर हो जाएगा, है कि नहीं, लगभग में। तो इतना ऊंचाई तक आपको ऊपर जाना होगा पृथ्वी के। नंबर 8 देखिए क्या करें, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा त्रिज्या 3 गुना हो, तो उस ग्रह की सतह पर 9 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि माना पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण यानी जी का मान आपका कितना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, कैपिटल जी पृथ्वी का द्रव्यमान और बटा में त्रिज्या का उसका स्क्वायर, यही ना किया जाता है। चलिए तो दूसरे ग्रह पर क्या है, हमें द्रव्यमान हमें गुरुत्व त्वरण का मान निकालना, तो उसको हम लोग जी डैश मान लेते हैं। तो क्या हो जा रहा है, जी कैपिटल जी, ये तो नियतांक रहता है ये, और द्रव्यमान क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, और त्रिज्या जो हो रही वह 3 गुनी हो जा रही। इसका वर्क कर देते हैं यहाँ पे, तो कैपिटल जी गुना m बाई r² और इंटू में यहाँ पे 2 और बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस g का मान, तो हम लोग पढ़े हुए हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जानते हैं ना जी। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं, और गुना में यहाँ पर दे देते हैं आपका 2 बट्टा में 9, ठीक है। अब हम लोग इसको काट देते हैं, तो यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 19.6 और बट्टा में 9 मीटर प्रति सेकंड, इतना ही रहने देते हैं। ये तो जी डैश का मान हुआ, तो हमें वहाँ भार निकालना है उस ग्रह उस वस्तु का, तो भार W इक्वल टू में हो जाएगा उसका द्रव्यमान और गुना में जी डैश। तो द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 9 kg का वस्तु है,
और जी डैश हमने निकालना है 19.6/9 न्यूटन। इतना हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 19.6 न्यूटन आ जाएगा वस्तु का भार। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भार गुरुत्व त्वरण का मान 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना हो। तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क नंबर के लिए कि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, 1/6 हो रहा है गुरुत्व त्वरण का मान, तो 1/6 भी हो जाएगा भार पृथ्वी पर के भार के, यानी कि आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, फिर देखिए ख नंबर में क्या कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह कितना कूदेगा। तो चंद्रमा पर कितना कूदेगा, तो उसका अगर 2 मीटर तक पृथ्वी पर कूद सकता है तो उसका 6 गुना वहां पर कूद पाएगा, है ना जी। तो चंद्रमा पर व्यक्ति द्वारा कूद कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग निकालने के लिए लिख सकते हैं 6 और गुना में 2 मीटर, यानी कि 12 मीटर कूद पाएगा। चलिए अब देखिए फिर आपका क्या कह रहा है ग नंबर में क्या कह रहा है कि व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा। फिर अच्छा, पृथ्वी पर द्रव्यमान निकालना है, तो पृथ्वी पर द्रव्यमान निकालो या चंद्रमा पर द्रव्यमान, व्यक्ति का दोनों जगह द्रव्यमान समान ही होगा। तो द्रव्यमान निकालना है ना जी, तो हमारे पास जी का मान यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास डब्ल्यू भार जो दिया हुआ है वह 600 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर हमें भार यहाँ व्यक्ति का द्रव्यमान निकालना है तो m इक्वल टू में क्या हो जाएगा, W/g ना, क्योंकि हम लोग W इक्वल टू में क्या जानते हैं, m इंटू में g। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ हो जाएगा ये W है 600 और g का मान है 10 kg, यानी कि आ जाएगा 60 kg द्रव्यमान। और बात करना है व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो, तो द्रव्यमान कोई अपरिवर्तित रहता है, यानी कि घ नंबर चंद्रमा पे भी द्रव्यमान 60 kg ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दाब दिया हुआ है 12 पास्कल और क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है क्षेत्रफल, तो दिया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 गुना 100 से भाग करेंगे 2 बार, मीटर स्क्वायर, यानी आ जाएगा ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल हुआ। तो हम लोग क्या निकालना है हमें हमारे पास क्वेश्चन में, तो बल आरोपित कितना करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे तो फॉर्मूला जानते हैं ना जी कि दाब बराबर में होता है बल और बटा में क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर हमें बल निकालना है तो बल निकालने के लिए ऐसे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, दाब और गुना में क्षेत्रफल, यही ना हो जाएगा जी, यानी आ जाएगा 12 गुना 10⁻⁻⁴ न्यूटन बल है। तो इतना ही ना होगा जी, क्षेत्रफल हमारा ये रहा, दाब ये रहा, तो गुना कर दिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 7.5 विशिष्ट घनत्व की एक वस्तु का भार हवा में 0.03 kg है, तो पानी में उसका भार क्या होगा। तो पानी में हमें उसका भार निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मान लेते हैं कि वस्तु का पानी में भार x है, भार x है। तो अगर हवा और पानी के भार में अंतर देखा जाए, हवा तथा पानी के भार में अंतर, तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.03 में से घटा लेंगे किसको, x को, ठीक है, इतना kg हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे क्वेश्चन में विशिष्ट घनत्व दिया है, विशिष्ट घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया है जी, 7.5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि जो यहाँ पे जो अब प्रश्न से कि जो विशिष्ट घनत्व होगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, विशिष्ट घनत्व जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो वस्तु का पानी में भार और बटा में वस्तु का भार का अंतर, यहाँ पे 0.03 और माइनस का x, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.225 और माइनस का इसमें आ जाएगा 7.5x इक्वल टू में x, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.225, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, तो प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा 8.5x। इसको ले जाएंगे भाग में तो 0.225 और बट्टा में 8.5 है ना, ये आपका x का वैल्यू यानी इतना kg हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.026 kg। भाग करने पे ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी ठोस पदार्थ का भार हवा में 3 न्यूटन है, उसी ठोस का किसी द्रव में भार 2.6 न्यूटन और पानी में भार 2.5 है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें पानी में ठोस के भार में आई कितनी कमी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.5 न्यूटन की कमी है। जो पहले हवा में 3 था, यहाँ 0.5 न्यूटन की कमी आ रही है। अच्छा, द्रव में कितना हो रहा है 0.4 की ना कमी आ रही है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि पानी में ठोस के भार में आई कमी क्या हो जाएगा, तो 3 में से घटा लेंगे 2.5 क्यों ना, तो कितना न्यूटन, तो 0.5 न्यूटन। और द्रव में ठोस के भार में आई कमी कितनी है, तो ये भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। 3 माइनस का 2.6 न्यूटन यानी आ जाएगा 0.4 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, अपेक्षित घनत्व निकालना है। अपेक्षित घनत्व निकालना है, ये ना निकालना है जी। तो अपेक्षित घनत्व हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्रव में ठोस के भार में आई कमी और बटा में आपका कितना, पानी में ठोस के भार में आई कमी 0.5 लीटर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 4/5 यानी ये आ जाएगा 0.8। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, अपेक्षित घनत्व निकाल रहे हैं। चलिए तो 0.8 आ गया। तो इस वीडियो में यहीं तक पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।